हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 5वीं आसपास का 8वां पाठ पढ़ेंगे, मच्छरों की दावत। तो चलो शुरू करते हैं यह पाठ। मलेरिया की जांच। आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया है। सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। आरती ने पूछा, अब तुम कैसे हो? ठीक हूँ, रजत ने धीरे से जवाब दिया। जसकिरत, घर पर तो खूब खेलते होगे, रजत को चिढ़कर बोला। बुखार में खेलने का दिल ही नहीं करता, ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ती और खून टेस्ट भी करवाना पड़ा। जसकिरत, खून टेस्ट? वह क्यों? बहुत दर्द हुआ होगा। रजत, नहीं, जब सुई चुभी तो लगा जैसे चींटी ने काटा हो। 2-3 बूंद खून लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है। नैन्सी, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। रजत, हाँ, पर पता तो खून की जांच से ही चलता है। जसकिरत, मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर है, पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी, अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़ी होता है, वह तो बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। आरती, मुझे तो सारे मच्छर एक ही जैसे लगते हैं। रजत, होते तो अलग अलग होंगे, जैसे कि इन दोनों चित्रों में बताया गया है कि कांच की स्लाइस पर खून की बूंद मलेरिया मादा मच्छर से फैलता है, कि ये मादा मच्छर से फैलता है, फीमेल से फैलता है। और दूसरे चित्र में डॉक्टर मरिया स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से देखती हुए, इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती है। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। नैन्सी, क्या उसी जगह से खून लिया है जहां मच्छर ने काटा था? रजत, नहीं भाई, मच्छर ने कब और कहाँ काटा ये तो मुझे भी नहीं पता। नैन्सी, खून में क्या दिखा होगा, उनमें क्या होगा जिसे मलेरिया का पता चला? पता करो, क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो? कैसा पता पाया था कि उसे मलेरिया है? उन्हें मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफ हुई? तीसरा, मच्छरों के काटने से और कौन कौन सी बीमारियां होती है? चौथा, कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है और क्यों? मच्छरों से बचने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं? अपने साथियों से पता करो कि वे बचाव के लिए क्या करते हैं। यहाँ पर खून की जांच की रिपोर्ट दी गई है। इसमें किन शब्दों से पता चल रहा है कि मरीज को मलेरिया है? जैसे ये रिपोर्ट दे रखी है हमको, क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नाम है रजत, आयु 11, स्त्री या पुरुष, उसमें पुरुष है मतलब मेल, और रोग की पहचान डायग्नोसिस, फीवर विद चिल एंड रिगोर्स मतलब ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार, मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल, खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छान कर इस्तेमाल करते, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। अनीमिया क्या है? आरती, खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था, सीरीज इंजेक्शन भरकर खून लिया था, जांच में तो अनीमिया निकला। रजत, वह क्या होता है? आरती, डॉक्टर ने कहा खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए कहा। यह भी बताया कि इसमें आयरन यानी लोहा होता है। नैन्सी, कहीं उन्हें मजाक तो नहीं किया? भाई, खून में लोहा कैसे?
जसकीरत कल अखबार में इस बारे में आया था। रजत हंसते हुए, तो फिर तुमने लोहा खाया? आरती, ओहो, यह कोई चाबी वाला लोहा थोड़ी होता होगा, पता नहीं कैसा होता होगा। जब मैंने खूब सब्जियां खाई तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। दिल्ली के स्कूल में एनीमिया के कारण परेशानी। 17 नवंबर 2007 दिल्ली। नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हज़ारों बच्चे एनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों के शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में परेशानी होती है। आजकल अन्य स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। एनीमिक बच्चों को आयरन मतलब लोहे की दवाई दी जा रही है। बताओ, क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजनाएं, ये दो अलग अलग रिपोर्ट्स दे रखी है हमको। ये एक दे रखी है 20/6/2007 और दूसरी रिपोर्ट है 15/9/2007, मतलब 3 महीने का डिफरेंस। नाम सेम है, आयु सेम है, सेक्स सेम है और डायग्नोसिस करने पर भी एनीमिया। हीमोग्लोबिन 20/6/2007 में हीमोग्लोबिन आया था 8 ग्राम, लेकिन 15/9/2007 में हीमोग्लोबिन आया था 10.5। आरती की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोग्लोबिन कम से कम कितना होना चाहिए था? आरती का हीमोग्लोबिन कितने दिन में कितना बढ़ पाया? अखबार के रिपोर्ट में एनीमिया से होने वाली परेशानियों के बारे में क्या लिखा है? क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में किसी को खून टेस्ट की ज़रूरत पड़ी है? अगर पड़ी है तो कब और क्यों? खून टेस्ट से क्या पता चलता था? क्या तुम्हारे स्कूल में कभी हेल्थ मतलब स्वास्थ्य जांच हुई है? डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया? पता करो किसी डॉक्टर से या अपने बड़ों से पता करो कि खाने की किन चीज़ों में लोहा होता है। मच्छर के बच्चे। जकरीसत मलेरिया के बारे में एक पोस्टर तो हमारी क्लास के बाहर भी लगा है। सभी झटपट पोस्टर देखने पहुंच गए। ये पोस्टर का चित्र इस प्रकार है। क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? सावधान, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दें, गड्ढों को भर दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। रजत, देखो इन पोस्टर में लार्वे के बारे में क्या लिखा है? वे क्या होते हैं? नैन्सी, मच्छरों के छोटे बच्चे। यह दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। आरती, तुमने कहाँ देखे? नैन्सी, हमारे घर के पीछे रखे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा है था। उसमें पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े तैरते देखकर मैं हैरान रह गई। मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकले हैं। इन्हें लार्वे कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में दे रखा है मच्छर के लार्वे। रजत, फिर तुमने क्या किया? नैन्सी, पापा ने फ़ौरन ही घड़े का पानी फेंक दिया और घड़ा साफ करके सुखाकर उल्टा रख दिया। जसकीरत, मुझे शाजिया आंटी ने बताया था कि मक्खियों से भी बीमारियां होती हैं, पेट की बीमारी। रजत, मक्खी तो काटती नहीं है, वह कैसे बीमारी फैलती होगी? बताओ, क्या तुमने ऐसा पोस्टर कहीं देखा हुआ है? ये पोस्टर कौन लगाता है? अखबार में इस तरह के पोस्टर कौन देता होगा? तीसरा, इसमें किन बातों पर ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है? चौथा,
तुम्हें क्या लगता है कि इसमें टंकी, कूलर या गड्ढों के चित्र क्यों दिखाई दे गए हैं? सोचो और पता करो। सोचो, पानी में मछलियाँ डालने के लिए क्यों कहा होगा? ये मछलियाँ क्या क्या खाती होगी? पानी में तेल का छिड़काव करने को क्यों कहा होगा? पता करो, मक्खी से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं और कैसे? खोज खबर। कक्षा के सभी बच्चे 2 या 3 समूह में बांटे जाए। समूह को आपस में यह तय कर लेना होगा कि स्कूल और आसपास के इलाके में कौन सी जगह का निरीक्षण कौन करेगा। स्कूल में या स्कूल के आसपास इन जगहों को देखो। क्या इन जगहों पर कहीं पानी इकट्ठा है या नालियाँ बंद है? अगर हाँ, तो राइट का सही का निशान लगाओ। गमले, कूलर, टंकी, स्कूल का मैदान, गड्ढे, नालियाँ या फिर कोई जगह। यहाँ कितने दिनों से पानी इकट्ठा है? इन जगह की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? पानी में क्या क्या नज़र आ रहा है? इन गड्ढों को, नालियों की मरम्मत करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इनमें से किसी जगह पर इकट्ठे हुए पानी में लार्वे भी दिखे? इन जगहों पर पानी इकट्ठा होने से क्या क्या परेशानी हो रही है, लिखो। पोस्टर बनाओ, जिम्मेदारी याद दिलाओ। अपने समूह में कूलर, टंकी, नालियाँ जैसी जगह जहाँ पानी इकट्ठा होता है, साफ करने के लिए पोस्टर बनाओ। स्कूल और घर के आसपास यह पोस्टर लगाओ। पता करो, तुम्हारे स्कूल के आसपास की सफाई करवाने की जिम्मेदारी किसकी है। यह भी पता करो कि चिट्ठी किसके नाम लिखनी है। यह कौन से दफ्तर में जाएगी। अपनी कक्षा की तरफ से उन्हें अपने इलाके की सफाई के बारे में जानकारी देते हुए एक पत्र लिखो। सर्वे रिपोर्ट। कुछ और बच्चों ने भी सर्वे किया। उनकी रिपोर्ट के कुछ अंश यहाँ दिए गए हैं। आओ इन्हें पढ़ें। समूह ए। हमारे स्कूल में नल के पास कुछ हरा हरा सा है, जिसे कोई एक तरफ के पौधे कहते हैं। काई से वहाँ फिसलन भी ज़्यादा थी। बारिश में तो यहाँ काई बहुत बढ़ जाती है। हमें तो लगता है कि ये पानी में उगने वाले छोटे छोटे पौधे हैं। समूह 2। स्कूल के पास का तालाब छोटे छोटे पौधों से भरा है। देखने पर पानी तो नजर नहीं आता। एक आंटी ने बताया कि ये पौधे तो अपने आप ही उग जाते हैं। तालाब के आसपास गड्ढों में भी पानी जमा है। इसमें हमने लार्वे भी देखे। आसपास लगे पौधों को छूने पर बहुत सारे मच्छर जो छुपे बैठे हैं उग गए। जसकीरत को लगता है कि यह गंदा तालाब पास में है, इसलिए उसके घर में इतने मच्छर है। बताओ, अगर तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब या नदी हो तो उसे देखने जाओ। क्या पानी में या उसके आसपास हरी हरी कोई काई दिखाई दे रही है? तुमने काई और किन किन जगहों पर देखी? क्या किनारे पर या पानी में कुछ पौधे दिख रहे हैं? उनके नाम पता करो। उनका चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। इन्हें लगाया गया है या फिर ये अपने आप ही उग गए हैं? पानी में और क्या क्या दिख रहा है, सूची बनाओ। मच्छर के पेट की कहानी, वैज्ञानिक की जुबानी। यह मज़ेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलो उनसे ही सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पियाँ कहानी पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। खाली समय में मैं यही सब किया करता था। उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी।
यह बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैस होती होगी जिससे यह बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे थे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि जीवाणु खून में कैसे पहुँचे होंगे। मेरे वैज्ञानिक के गुरु ने अंदाज़ा लगाया और कहा, मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया। हमने एक एक मच्छर के पीछे एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते। फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते। इन मच्छरों को अपना खून चूसने के लिए मरीज को एक आना मिलता। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काटकर खोलना और उसके पेट के अंदर ताका झाँक। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। माइक्रोस्कोप पर झुककर बीमारियां देखते देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधला सी गई थी। गर्दन अलग अकड़ जाती। इतनी गर्मी थी फिर भी पंखा नहीं झल सकते थे क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन किस्मत मेहरबान हो गई। हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। इनका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे। उनमें से एक मछली के पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा। गौर करने पर पता चला कि वे छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उसी से हमें यह सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। हम क्या समझे? अपने घर में, स्कूल में और आसपास मच्छर ना हो, उसके लिए तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? इसके लिए तुम क्या क्या करोगे? कैसे पता कर सकते हैं कि किसी को मलेरिया तो नहीं? अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।